औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 14 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है। और हमें कहा जा रहा है कि कोसेकेंट स्क्वायर जो इक्वल टू 4/3 है, इस इक्वेशन के सोल्यूशंस फाइंड करें। मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी जो वैल्यूज़ हैं 4/3, इसके ऊपर जो एंगल है वो आप फाइंड करें। ठीक है, तो हमने इसमें एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने से आपके पास प्लस माइनस ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है जी। यू नो दैट कोसेकेंट इज व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो टेकिंग साइन this implies that the value of sine should be equal to the reciprocal of this plus minus. Now you have two values of sine, one is positive, one is negative. √3/2 is the value of sine positive value, and the next value is negative, that is sine theta is equal to minus √3/2. मैंने जैसे पहले वीडियो में भी कहा कि इसको छोड़ दें कि प्लस है या माइनस है। आप जो भी वैल्यू आपके पास है, प्लस है या माइनस है, यहाँ पे दो आ रही हैं। अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वैल्यू भी आती माइनस होती तो मैं तब भी प्लस ही कंसिडर करता और इस प्लस वैल्यू का फाइंड करता रेफरेंस एंगल। तो साइन √3/2 का जो रेफरेंस एंगल बनता है वो है जी π/3। आई थिंक सो इट्स π/3। अगर आपके पास टेबल है पिछले वाला तो उसमें आप देख सकते हैं π/3 मीन्स 60 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास इसका रेफरेंस एंगल है इस वैल्यू का। मीन्स आप साइन 60 के नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, साइन 60 के नीचे यही वैल्यू लिखी होगी, दैट इज़ द रेफरेंस एंगल। अब आपको पता है साइन दो जगह पॉजिटिव है, साइन इज़ पॉजिटिव इन सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और दूसरा जो है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव है। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो हमने इस वैल्यू के लिए फाइंड करना है। सिमिलरली साइन जो है वो नेगेटिव है किसमें जी, दो क्वाड्रेंट्स में, थर्ड में और फोर्थ में साइन नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है आपको पता है जो रेफरेंस एंगल होता है वही इसका रिजल्ट होता है। तो π/3 इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड एंगल फॉर 60 डिग्री, सॉरी। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द √3/2 फर्स्ट वैल्यू। ना सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यू है उसके लिए आपको जो पिछले क्वेश्चन में फार्मूला बताया था कि आपने 180 से, चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट 180 के टर्मिनल एंगल से पहले आता है, तो 180 से आपने रेफरेंस एंगल माइनस कर देना है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 से आप ये माइनस कर दें तो ये आपको दे देगा 120 डिग्री। अब 120 के नीचे, साइन 120 के नीचे आप देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने जो करना है वैल्यू को फाइंड करना एंगल की, तो आपने करना है थर्ड क्वाड्रेंट 180 से आगे आता है तो 180 में आपने प्लस करना है रेफरेंस एंगल को। तो ऐड किया तो आपके पास आ गया 240। अब 240 के नीचे आप देखेंगे तो आपको साइन 240 के नीचे टेबल में देखेंगे एग्जैक्टली माइनस √3/2 आपको मिलेगा। और इस तरह से आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपने 360 से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 300। अब साइन 300 डिग्री देखेंगे तो इसके नीचे आपके पास माइनस √3/2 आपको नज़र आएगा। और यही इसके 4 रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका अब हम कर रहे हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। वो इक्वेशन थोड़ी सी लंबी है, वो भी इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये तो बने बनाए क्वेश्चन गिवन थे और उसमें जो है आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप उसको उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास जी क्वेश्चन नंबर 3, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan theta plus 1, that is the required equation, that is the given equation and we are going to solve this one। अब इस इक्वेशन के हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं, मीन इसकी जो एंगल की वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस √3 tan theta होल स्क्वायर। देखिए पहले tan स्क्वायर थीटा था, हमने इसको अंडर रूट के अंदर ले गए तो वी कैन राइट दिस एज दिस, बोथ आर इक्वलेंट, प्लस
यहाँ आपके पास जो b है वो आपके पास 1 है, उसको आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 फार्मूले का आ गया, और a की जगह पे आपके पास √3 tan थीटा है, और b की जगह आपके पास 1 है। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज़ √3 tan थीटा प्लस 1, दैट इज होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आपके पास बना हुआ था। अच्छा जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट से आपके पास जो है स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3 tan थीटा प्लस 1 equals to 0. So this implies that you have tan theta is equal to -1 by √3. इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, tan इक्वल टू -1 by √3. अब आपको पता है tan इज़ नेगेटिव वेयर, पहले तो इसका रेफरेंस एंगल फाइंड कर ले, व्हाट शुड बी रेफरेंस एंगल फॉर tan -1 by √3. टेबल आपके पास है, टेबल से आप इस रेफरेंस एंगल को फाइंड कर लें। tan 1 by √3 जो है ये 30 के नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस को मत देखें, सिर्फ 1 by √3 के ऊपर जो एंगल है वो देखें, तो ये इसका रेफरेंस एंगल हो जाएगा जो कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस वैल्यू का tan का इस वैल्यू का जो रेफरेंस एंगल है वो 30 डिग्री है। अब tan इज़ नेगेटिव, नेक्स्ट क्या होगा, आप ये देखेंगे जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। सो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ है, tan इज़ नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप लिख लें tan इज़ नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ quadrant. So it's mean we require now values of two angle. So second quadrant के लिए आप जगह लोकेट कर दें, ठीक है, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप जगह लोकेट कर दें, ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जो एंगल फाइंड करना है वो फाइंड करने के लिए आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट इज़ व्हाट, ये 180 से पहले आता है, तो 180 से आपने रेफरेंस एंगल को माइनस कर देना है, तो ये आपको दे देगा 150 डिग्री। अब अगर tan 150 डिग्री लेंगे तो उसके नीचे आपको -1 by √3 लिखा हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपने थीटा फाइंड करना है, तो वो आपने करना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट 360 से पहले है, तो 360 से आप माइनस कर दें रेफरेंस एंगल को, दैट इज़ 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 330 डिग्री। ये आपके पास मीन्स tan 330 के नीचे का आप देखेंगे तो आपको मिलेगा -1 by √3। तो ये इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड दो सॉल्यूशंस थे वो आपने मालूम कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। और 7 क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये एक्सरसाइज सारी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस लॉन्ग में, शॉर्ट में, इसमें जो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, और तकरीबन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि चैप्टर 14 से ज़रूर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में शॉर्ट और एक लॉन्ग आता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7, एंड दैट शुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्वेश्चन 7 जो है वो आपके पास है जी, the value of question number 7 is 3 cos square theta minus 2√3 sin theta dot cos theta minus 3 sin square theta is equal to 0। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने जो है डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यू हैव टू सॉल्व दिस, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन जी। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वेयर, बहुत सारे इक्वेशन को आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वेयर बाय साइन स्क्वेयर माइनस 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 अंडर रूट 3 और कॉस बाय साइन, एक साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस बाय साइन से वंस अगेन कॉट आता है और यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन। ठीक है जी। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसका वेरिएबल कॉट है। ये इक्वेशन अब सॉल्व नहीं होती विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइज नहीं होती, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वेरिएबल हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ए इज 3, द वैल्यू ऑफ बी इज -2 अंडर रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज -3। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज -2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस -2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3 and into c that is -3 that is whole divided by 2 into 3। फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं जी, इसको सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई 3 अंडर द रूट माइनस माइनस प्लस 4 3 12 and 12 3 36 whole divided by 6 and that is the value of cot theta 2 under root 3 plus minus 4 3 12 and 36 that is 48 divided by 6 is equal to 2 under root 3 plus minus 48 से आपको पता है 12 4 4 are 16 and 16 3s are 48, 4 multiply 3 that is 6 and that is 2 under root 3 plus minus 4 under root 3 divided by 6। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन है हमारे पास तकरीबन आ चुका है। तो थोड़ी सिंप्लिफिकेशन बाकी है, थोड़ी सिंप्लिफिकेशन से बाकी है और वो सिंप्लिफिकेशन हम फर्दर इसको आगे कर लेते हैं। यहीं पे थोड़ी सी जगह है हमारे पास, तो इसमें से 2 कॉमन ले लें। 2 अंदर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो आपके पास क्या बचता है जी, चलें ये भी ठीक है। 6 2 3 are 6। अब इसको आप अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3, इसमें से आप अंडर रूट 3 कॉमन ले लें तो अंडर रूट 3 1 प्लस माइनस 2 बाय 3। ये आगे बस आगे यहाँ से हम रब कर लेते हैं, अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं रही तो इसको रब कर लेते हैं। जी तो वो ले लें आप, दैट इज़ अंडर रूट 3 बाय 3 और एक 1 प्लस 2 कर दें और एक अंडर रूट 3 बाय 3 1 माइनस 2, क्योंकि 2 रूट्स है आपके पास, तो इसको आप अंडर रूट 3 बाय 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और दूसरा आपके पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे पास एक रूट आ जाएगा अंडर रूट 3 और दूसरा रूट आगे पास आ जाएगा माइनस, अब ये अंडर रूट 3 है तो नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है जी। और फर्दर इसको आप कर सकते हैं अंडर रूट 3 और इसको हम अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 2 बार लिख सकते हैं, एक को कैंसिल कर दें, आगे पास आ जाएगा -1 बाय अंडर रूट 3
सो इसका जो रिज़ल्ट आ गया, सो हिंस यू हैव नाउ 2 रूट्स फॉर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के 2 रूट्स आ गए, एक √3 और एक -1/√3 है। तो यू नो कॉट जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल है tan का, तो हम इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/√3, और दूसरा जो रूट है -1/√3 वो हो जाएगा -√3। सो आपके पास tan के 2 रूट्स आ गए। अब tan आपको पता है 2 जगह इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, 2 जगह पॉजिटिव होगा इसी वैल्यू के लिए, 2 जगह नेगेटिव होगा इसी वैल्यू के लिए, 2 एंगल्स के लिए। तो 1 बाय 1 इन एंगल्स को हम फाइंड करते हैं, मीन्स 4 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है इसमें, ठीक है जी। तो वो 4 वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं इसकी, और यही हमारा इसका सोल्यूशन होगा जी। ये हो गया जी। tan इज़ पॉजिटिव, पहली वैल्यू tan थीटा इक्वल टू 1/√3 एज tan इज़ positive in what? In first and third quadrant. In first and third quadrant. So first quadrant and third quadrant we need the required angles. ठीक है जी, इसके आप एंगल्स फाइंड कर लें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट डेफिनेटली वी डिडंट फाइंड द रेफरेंस एंगल, सो यहाँ पर इसका रेफरेंस एंगल फाइंड कर लें। रेफरेंस एंगल फॉर √1/√3 जो है वो टेबल से देख लेते हैं। 1/√3 जो है वो 30 के नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। रेफरेंस एंगल इसका 30 है, तो 30 इसका रेफरेंस एंगल है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के में जो रेफरेंस एंगल होता है वो इसका आंसर होगा, बिकॉज इसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना। और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए आपने, चूँकि वो थर्ड क्वाड्रेंट 180 से आगे है, तो 180 डिग्री में आपने प्लस कर देना है रेफरेंस एंगल को। तो इससे आपको वो एंगल मिल जाएगा जिसके नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में 1/√3 पड़ा हुआ है। तो ये तो आपका सोल्यूशन हो गया। किसके लिए? इसकी जो 2 वैल्यूज़ थी वो आपके पास, इसके 2 सोल्यूशन आ गए। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू -√3 था। तो √3 का जो रेफरेंस एंगल है वो टेबल से आप देख लें। √3 का जो रेफरेंस एंगल है वो है हमारे पास tan के लिए 60 डिग्री, ठीक है जी। तो इसका जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल √3 के लिए प्लस वो है 60 डिग्री, ठीक है जी। तो अब tan इज़ नेगेटिव, नेक्स्ट क्या करना है, tan इज़ नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ, इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो अब इसकी जो लोकेशंस हैं सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो एंगल की वैल्यूज है वो आपने फाइंड करनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल है वो हो जाएगा, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में आपने 180 से रेफरेंस एंगल को माइनस करना है, ठीक है जी। तो आपके पास आ जाएगा 120। तो tan 120 के नीचे आपके पास क्या पड़ा होगा, -√3 पड़ा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपको पता है थीटा इक्वल टू 360, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से आपने रेफरेंस एंगल को माइनस करना होगा। तो वो माइनस कर दें आप, थीटा इक्वल टू 300। सो tan 300 के नीचे आपको -√3 मिलेगा। अगर आपको डाउट है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस थे इस क्वेश्चन के लिए। लंबा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, 14 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।